हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साई एजुकेशन ग्रुप। फ्रेंड्स, कल हमने जो पढ़ा था टॉपिक वो गति के अंदर पढ़ा था दूरी तथा विस्थापन का, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे चाल तथा वेग का। चाल तथा वेग, स्पीड तथा वेलोसिटी। तो सबसे पहले जो हम बात कर लेते हैं वो चाल की बात कर लेते हैं। चाल, स्पीड। स्पीड क्या होती है? हिंदी में यदि इसकी डेफिनेशन दें हम तो सीधी सीधी बात है कि एकांक समय में जो चली गई दूरी है उसे ही हम क्या बोल देते हैं? चाल बोल देते हैं। यूनिट टाइम के अंदर कोई पार्टिकल जितनी डिस्टेंस कवर करता है उसको अपन स्पीड बोल देते हैं। कोई भी पार्टिकल है वो यूनिट टाइम में जितनी डिस्टेंस को कवर कर लेता है उसको अपन बोल देते हैं स्पीड। बात करते हैं स्पीड के फॉर्मूले की। तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास होता है दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये स्पीड का फॉर्मूला है। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूसरी चीज इसके अंदर हम ध्यान करते हैं वो करते हैं इसका मात्रक। चाल का जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल का जो मात्रक है वो मीटर प्रति सेकंड है, क्योंकि दूरी का जो मात्रक होता है वो मीटर और बीच में अपॉन है, और समय का जो मात्रक है वो सेकंड है। तीसरी चीज, ये किस प्रकार की भौतिक राशि है? तो चाल है वो अदिश राशि है। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है स्पीड, जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। यही बातें इसके अंदर अपने को ध्यान रखनी है कि चाल का जो फॉर्मूला है वो दूरी बटे समय, उसकी जो यूनिट है, मात्रक है, वो मीटर पर सेकंड है, और किस प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ये बातें अपने को ध्यान रखनी है। इसके बाद इसमें हम जो देखते हैं वो है आपके पास टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप्स ऑफ स्पीड, चाल के प्रकार देखते हैं हम। चाल कितने प्रकार की होती है? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक समान चाल। सबसे पहली जो चाल है वो आपके पास है एक समान चाल, जिसको हम यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड। देखो, कोई भी आपके पास पार्टिकल है, यदि इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर कवर करता है तो उसको अपन बोल देते हैं एक समान चाल या यूनिफॉर्म स्पीड। यानी कोई भी आपके पास वस्तु है, यदि समान समय के अंदर समान दूरी तय करती है तो उसको अपन बोल देते हैं एक समान चाल। जैसे एग्जांपल है कि फर्स्ट सेकंड में कोई वस्तु है वो 5 मीटर की दूरी तय कर रही है, सेकंड सेकंड के अंदर भी वो 5 मीटर की दूरी तय कर रही है, और थर्ड सेकंड में भी वो 5 मीटर की दूरी तय कर रही है, तो इसको अपन बोल देते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। क्योंकि सेम टाइम इंटरवल के अंदर या इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर जो डिस्टेंस है वो इक्वल क्या कर रही है? कवर कर रही है। ये जो चाल है ये कहलाती है आपकी एक समान चाल। दूसरी इसमें आती है असमान चाल। असमान चाल, असमान चाल है उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो इसके देखो नाम से ही पता चल रहा है असमान चाल। पहले सेकंड में उसने दूरी तय की 5 मीटर, दूसरे सेकंड में उसने दूरी तय की 3 मीटर, तीसरे सेकंड में उसने दूरी तय की 2 मीटर। ठीक है, तो इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर ये अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। कोई भी पार्टिकल है वो इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर अनइक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोल देते हैं, असमान चाल बोल देते हैं। ठीक है, तीसरी इसके अंदर प्रकार आता है वो आता है औसत चाल। औसत चाल, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है? देखो, एवरेज स्पीड का आप सीधा सीधा फॉर्मूला ध्यान कर लेंगे, कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल
डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, औसत चाल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन ए टाइम टेकन। ये आपके पास औसत चाल का फॉर्मूला है। और आपका जो प्रश्न बनता है वो प्रश्न भी इसी एवरेज स्पीड से औसत चाल से बनता है, क्योंकि औसत चाल है, उस औसत चाल को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये एक सोल्व ट्रिक भी मान लो आप, या फिर हम कहें कि प्रश्न को सोल्व करने का तरीका भी मान लो। एक आपके पास होती है समय औसत चाल, समय औसत चाल, टाइम एवरेज स्पीड। ठीक है, समय औसत चाल, मान लो कोई भी आपके पास पार्टिकल है, ठीक है, वो मान लो d1 दूरी है, वो t1 समय के अंदर ट्रेवल कर रहा है, d2 दूरी है, उसको t2 समय में पूरा कर रहा है, d3 दूरी है, उसको t3 समय के अंदर पूरा कर रहा है। ठीक है, इस तरह से हम चलते जाएंगे। तो अब यदि हम इसकी औसत चाल निकालें तो औसत चाल का जैसा मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, औसत चाल बराबर क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, d1 प्लस d2 प्लस d3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3। इस तरह चलते जाएंगे अपन। लेकिन नाम दिया इसमें समय औसत चाल। मान लो कि इस समय इसका वेग v1 है, इस समय इसका वेग v2 है और इस समय इसका वेग v3 है। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर क्या आ जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। देखो फर्स्ट पे आते हैं, फर्स्ट में देखो चाल कितनी है, चाल v1 और टाइम कितना है t1। तो d1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, t1 v1, d2 की जगह क्या लिख सकते हैं, t2 v2, d3 की जगह क्या लिख सकते हैं, t3 v3। तो इसको आगे सोल्व करें तो हम ये लिख देंगे कि v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3। ठीक है, अब हमने मान लिया कि जो टाइम लिया गया है वो टाइम सेम है, t1 t2 t3 ये टाइम है, इसको हमने t के बराबर मान लिया कि सेम टाइम लिया गया है। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो लिख सकते हैं v1t प्लस v2t प्लस v3t, इस तरह से लिख सकते हैं। और इसको लिख सकते हैं हम t प्लस t, इस तरह से लिख सकते हैं। अब यदि हमें केवल दो ही यूनिट दे रखी हो, जैसे ये दे रखा हो कि ये समय जो आपके पास है, इस समय में उसने इतनी दूरी तय की और इस समय में इसने इतनी दूरी तय की, इसमें से सिर्फ दो ही पार्ट ले लेते हैं अपन। ठीक है, तो देखो ये सूत्र बन गया v1t प्लस v2t बटे 2t। t से t क्या हो जाएगा, यहां पर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास फॉर्मूला बन गया v1 प्लस v2 बटे 2। और समय औसत चाल ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है ये सबसे ज्यादा आपको काम आएगा। यदि आपको समय औसत चाल पूछी है तो उस कंडीशन के अंदर क्या करेंगे, इसके मैं आपको न्यूमेरिकल भी आगे चल के बताऊंगा। समय औसत चाल आपको पूछी है तो सीधा सीधा ये फॉर्मूला आप पुट कर दोगे। जैसे उसने कह दिया कि कोई भी व्यक्ति है, पहला जो आपके पास एक आवर है वो 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, और दूसरा एक घंटा 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो आपको ज्यादा दिमाग खर्च करने की इसमें जरूरत नहीं है, क्या लिख देंगे 40 प्लस 60 बटे 2 यानी 100 बटे 2 इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। ये इसका आंसर आ जाएगा इसमें। तो ये आपके पास है समय औसत चाल। तो समय औसत चाल के अंदर आपको फॉर्मूला जो ध्यान रखना है वो रखना है v1 प्लस v2 बटे में 2। दूसरी बात करते हैं अपन इसमें, वो बात करते हैं किसकी, दूरी औसत चाल की। ये तो समय औसत चाल है, ऐसे हम बात करते हैं दूरी औसत चाल। मान लो आपके पास डिस्टेंस एवरेज स्पीड है, डिस्टेंस एवरेज स्पीड में हमने मान लिया कि कोई भी आपके पास पार्टिकल है वो d1 दूरी है, वो t1 टाइम के अंदर और v1 वेलोसिटी से क्या कर रहा है, तय कर रहा है।
दूसरी बात हमने मान ली कि d2 दूरी है वो t2 टाइम में और v2 वेलोसिटी से क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो वही फॉर्मूला लगा देंगे अपन औसत चाल का, औसत चाल एवरेज स्पीड का, कुल दूरी d1 प्लस d2 अपॉन कुल समय t1 प्लस t2। अब d1 प्लस d2 के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। t1 समय बराबर क्या लिख सकते हैं हम, देखो दूरी चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो यहां से समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है भाई, पहले में d1 और चाल कितनी है v1 प्लस यहां दूरी कितनी है d2 और चाल कितनी है v2। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, v1 v2 इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे और वो ऊपर चला जाएगा। तो नीचे बच गया आपके पास d1 v2 प्लस d2 v1 और यहां पर बच जाएगा v1 प्लस का v2। ठीक है, हमने मान लिया कि यदि d1 बराबर d2 बराबर d हो तो यानी दोनों दूरियां सेम हो, इसको हम ऐसे मान सकते हैं कि कोई व्यक्ति A है, वो एक शहर अपने गांव से एक शहर में जाता है और उसी शहर से अपने गांव में आता है, तो गांव से शहर के बीच की दूरी क्या हुई, इक्वल हुई। ठीक है, तो वही कंडीशन इसमें है क्योंकि दूरी सेम हो गई। तो देखो d1 प्लस d इन दोनों को लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 2d v1 प्लस v2 बटे यहां पर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे d और d, तो d से d हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो ये फॉर्मूला बन गया इसका v1 इंटू करना, सॉरी v1 इंटू ये क्या फॉर्मूला बन गया 2v1 इंटू v2 बटे v1 प्लस v2। ठीक है, तो आपको जो महत्वपूर्ण दो फॉर्मूले हैं वो ये याद रखने हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, जो आपको पूछ लिए जाते हैं और जिसके ऊपर आपको आंकिक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो आप इसके अंदर केवल यही चीजें ध्यान रखेंगे कि समय औसत चाल का जो फॉर्मूला है, समय औसत चाल का फॉर्मूला है v1 प्लस v2 बटे में 2 और दूरी औसत चाल का फॉर्मूला है, दूरी औसत चाल का वो फॉर्मूला है 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2। ठीक है, ये बात हो गई अपने पास औसत चाल की। औसत चाल के बाद में एक आती है आपके पास तात्क्षणिक चाल, इंस्टेंटेनियस स्पीड, तात्क्षणिक चाल। ठीक है, तात्क्षणिक चाल क्या है कि कोई पर्टिकुलर टाइम के अंदर, पर्टिकुलर टाइम में कोई पार्टिकल है वो कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको अपन बोल देते हैं तात्क्षणिक चाल। इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट टाइम के अंदर इंस्टेंटेनियस स्पीड बोल देते हैं उसको। ठीक है, इसको v से व्यक्त कर देते हैं और v बराबर लिखते हैं हम लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा s अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू ds अपॉन dt। लेकिन आपको ज्यादातर बातें पूछता है वो समय औसत चाल, दूरी औसत चाल में से इसमें पूछता है। ठीक है, ये बात तो हो गई अपने पास चाल की। दूसरा नाम मैंने आपको बताया था वेग, वेलोसिटी। वेलोसिटी देखो, स्पीड और वेलोसिटी में फर्क क्या है, केवल डायरेक्शन का फर्क है। स्पीड को मैंने बताया था कि स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि है तो इसमें स्पीड, इसमें डायरेक्शन नहीं होती है, जबकि वेलोसिटी होती है उस वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन होती है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला हो जाता है आपके पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी विस्थापन बटे समय। विस्थापन आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो आपके पास वेग का फॉर्मूला होगा वो होगा विस्थापन बटे समय। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। इसकी यूनिट की बात करें तो स्पीड की और वेलोसिटी दोनों की यूनिट सेम है, मीटर पर सेकंड ही होगी। लेकिन स्पीड थी वो आपके पास स्केलर क्वांटिटी थी, जबकि वेलोसिटी है वो आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसके अंदर डायरेक्शन आती है। ठीक है, इसके अंदर क्या आएगी, डायरेक्शन। यदि हम बात करें इसके टाइप्स की, वेलोसिटी के टाइप्स की बात करें तो वही आपके पास यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, यानी एक समान वेग है, असमान वेग है, तीसरा आपके पास औसत वेग है,
ठीक है। तो औसत वेग का इसके अंदर फॉर्मूला अपन लिखेंगे, तो औसत वेग एवरेज वेलोसिटी कुल विस्थापन बटे कुल समय, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, कितना समय लिया गया है। इसका जो फॉर्मूला है तात्क्षणिक वेग का, वो तात्क्षणिक वेग का फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास, v से इसको डिनोट करेंगे और इसका फॉर्मूला हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डिस्प्लेसमेंट को r से डिनोट कर देते हैं, तो डेल्टा r अपॉन डेल्टा t, सॉरी dr अपॉन dt, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी और स्पीड दोनों के अंदर आपको फॉर्मूले हैं वो लगभग सेम मिलेंगे, लेकिन जो अंतर है कि स्पीड है वो आपके पास स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी है आपके पास वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, स्पीड है वो कभी भी वही जो जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में मैंने आपको बताया था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में मैंने आपको बताया था कि आपके पास डिस्टेंस है वो स्केलर थी और डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर थी, जो डिफरेंस उसमें थे वही डिफरेंस इसके अंदर है। लेकिन मेनली जो आपको बात ध्यान रखनी है, मैं वही फोकस करता हूं कि मेनली जो आपको इसमें बात ध्यान रखनी है वो यही ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये आपके पास स्पीड तथा वेलोसिटी का चैप्टर था, इसके ऊपर आधारित कुछ प्रश्न हम इसमें देखते हैं। अब देखो पहला प्रश्न, ए पर्सन ट्रेवल्स ए स्ट्रेट रोड फॉर हाफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1 एंड रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस विद वेलोसिटी v2, द एवरेज वेलोसिटी। यानी कोई व्यक्ति है वो पहली आधी दूरी है वो v1 वेग से तय कर रहा है और दूसरी आधी जो दूरी है वो v2 वेग से तय कर रहा है, तो उसकी औसत वेलोसिटी क्या होगी, उसकी औसत वेग क्या होगा। देखो हमने ये चीज पढ़ी थी, देखो डिस्टेंस क्या है, सेम है, यहां पर हाफ डिस्टेंस ये है और हाफ ये है, सेम डिस्टेंस है। ठीक है, वेलोसिटी दोनों की अलग अलग है, तो हमने एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला पीछे निकाल लिया था, वेलोसिटी निकालने का डिस्टेंस एवरेज स्पीड हमने निकाला था, वही फॉर्मूला यहां पर लगा देंगे, 2v1 v2 बटे v1 प्लस का v2, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसकी जगह हमें कोई वैल्यू भी दे सकता है, यहां पर मान लो 50, यहां पर 60, कुछ वैल्यू भी दे सकता है, तो भी हम इसी फॉर्मूले के साथ इसको सोल्व करेंगे। तो ये जो एग्जांपल था आपके पास, ये एग्जांपल है किसका, डिस्टेंस एवरेज वेलोसिटी का। दूसरा है ए ट्रेन हैज ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर द फर्स्ट 1 आवर एंड 40 किलोमीटर आवर फॉर द नेक्स्ट 1 आवर इट्स एवरेज स्पीड। यानी कोई भी ट्रेन है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पहले 1 घंटे में चलती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगले 1 घंटे में चलती है, तो उसकी औसत स्पीड क्या होगी। देखो यहां पर दोनों के अंदर 1 आवर दे रखा है और यहां भी हमें 1 आवर दे रखा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर समय औसत चाल का हम फॉर्मूला लगा देंगे, टाइम एवरेज स्पीड का हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो टाइम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमने क्या निकाला था, v1 प्लस का v2 बटे 2, तो v1 की वैल्यू हमें 60 दे रखी है और v2 की 40, तो कितना आ जाएगा आपके पास 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस तरह के एग्जाम्पल आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। ये आपके पास टॉपिक हो गया स्पीड तथा वेलोसिटी का। ठीक है, इस वीडियो को आप शेयर नहीं कर रहे हैं, इसको पूरा नहीं देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि ये जो एजुकेशनल वीडियो है इसको आप पूरा देखें, इसको शेयर करें, लाइक करें, ताकि सबको इसका प्रॉफिट मिल सके। यदि वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, यदि कोई कमी आपको इसमें लग रही है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।